दोस्तों, इंडियन कंपनी बोट के हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेस या फिर ईयरफोन्स आपने भी कभी ना कभी इस्तेमाल किए ही होंगे। आज इस कंपनी की नेटवर्थ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इसके फाउंडर अमन गुप्ता भी खुद 700 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, और वो भी तब जब एप्पल, JBL और सेनहाइजर जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडियन मार्केट पर कब्जा करके ऑलरेडी बैठे हुए थे। यही जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे 9 से 5 की नौकरी करने वाले अमन गुप्ता ने खड़ी की 10,000 करोड़ की अपनी कंपनी, और क्या है उनका सक्सेस मंत्र। Factified. Facts on your face. दिल से फिल्मी और दिमाग से अंबानी, ये है अमन गुप्ता। एक गुजराती फैमिली में जन्मे अमन गुप्ता की स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में हुई। अमन गुप्ता बचपन से ही थोड़े मनमौजी थे और बहुत जल्दी ही चीजों से बोर हो जाते, लेकिन जिसमें उन्हें किक मिल जाती वो उसे छोड़ते नहीं। और दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि धंधा करना तो गुजरातियों के खून में ही होता है। परिवार में कोई बिजनेस करने वाला नहीं था और ना ही अमन के परिवार के पास बिजनेस पर लगाने के लिए पैसा था, पर कुछ तो करना ही था। तो पापा ने बोला, बेटा CA कर लो। उस वक्त अमन खुद भी नहीं जानते थे कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, तो पापा के बोले मुताबिक अमन ने CA की पढ़ाई शुरू कर दी। जल्द ही अमन को पता चल गया कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बने, और अमन के स्टाइल में बोले तो उन्हें CA की पढ़ाई से किक नहीं मिल रही थी। पढ़ाई बीच में छोड़ नहीं सकते, तो अमन ने अपनी स्टडीज पूरी की और डिग्री जाकर पापा के हाथ में पकड़ा दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमन गुप्ता ने जब अपनी CA कंप्लीट की, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और वो देश के यंगेस्ट CAs में से एक थे। माने कि अभी भी कुछ कमाल करने के लिए देर नहीं हुई थी। अमन ने एक कंपनी ज्वाइन की और वहां से 9 से 5 की कॉर्पोरेट जॉब करने लगे, लेकिन जल्दी वो इस नौकरी से भी बोर हो गए। ऐसे में अमन के पिता ने खुद ही उन्हें एक दिन बिजनेस का सजेशन दिया और साल 2005 में अमन ने अपनी पहली कंपनी एडवांस्ड टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड खोली। अमन बीट्स ऑडियो, सेनहाइजर और टेलेक्स के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर उन्हें इंडियन मार्केट में बेचने लगे। इन कंपनीज के साथ काम करते करते अमन को हेडफोन्स की अच्छी नॉलेज हो गई, लेकिन अमन का ये बिजनेस भी जल्द ही बंद हो गया। फिर अमन ने MBA करने की सोची और एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद हार्मन इंटरनेशनल में सेल्स डायरेक्टर की जॉब की। नौकरी अच्छी थी और सैलरी भी, लेकिन अमन को अपनी इस जॉब से भी किक नहीं मिल रही थी। वो समझ गए थे कि जॉब वॉब करना उनके बस की बात नहीं है। फिर क्या था, अमन गुप्ता ने अपनी ये जॉब भी छोड़ दी और फिर बिजनेस करने का सोचा। अमन को ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की अच्छी नॉलेज थी और उन्होंने इसी फील्ड में कोई ना कोई स्टार्टअप करने की सोची, लेकिन इस बार अमन का साथ किसी ने नहीं दिया। उनके दोस्तों ने भी उन्हें मना किया और बैंक ने भी लोन देने से इनकार कर दिया। कंपनी के लिए एम्प्लॉयज मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसे स्टार्टअप में नौकरी नहीं करना चाहता था जिसके इंडियन मार्केट में ही 200 से ज्यादा कंपटीटर्स हों। अमन से कई लोगों ने कहा कि यह बिजनेस आइडिया बेकार है। मार्केट में 50 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज और 150 से ज्यादा लोकल कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं। फिर कैसे बेचोगे? ऐसी कंपनियां रोज खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। अमन को हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शन ही मिल रहा था। अमन की जगह कोई और होता तो शायद फिर से कोई नौकरी पकड़ लेता, पर अमन को तो इस इंडस्ट्री का किंग बनना था। और दोस्तों, कहते हैं ना कि पैशन और स्किल्स दोनों हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। ऐसे में बिजनेसमैन समीर मेहता आगे आए और उन्होंने अमन का साथ दिया। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर 2016 में एक छोटे से कमरे से बोट की शुरुआत की। अमन का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्हें सामान बेचना आता था और वो इंडियन मार्केट में अपनी इतनी चप्पलें घिस चुके थे कि वो अब अच्छे से जानते थे कि 200 कंपनीज के बीच नंबर 1 कैसे बनना है। अमन ने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में 3 मेन चीजों का ध्यान रखा। पहला ये कि उनके प्रोडक्ट्स फैशनेबल होने चाहिए, दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा महंगे या फिर एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, और तीसरा ये कि वो ड्यूरेबल होने चाहिए, मतलब लंबे वक्त तक चले। 2015-16 का वो वक्त था जब इंडियन मार्केट एक रेवोल्यूशन से गुजर रहा था। बोट का पहला प्रोडक्ट एप्पल केबल चार्जर था, जो एप्पल के ओरिजिनल केबल चार्जर से बहुत सस्ता था। इसीलिए मार्केट में आते ही ये प्रोडक्ट हिट हो गया और अमेज़न पर एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया।
वहीं इस बीच एप्पल ने अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए, जिसके बाद लोग एयरपॉड्स और वायरलेस वेयरेबल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसके अलावा अब ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने फोन्स के साथ ईयरफोन्स देना बंद कर दिया, जिससे वायरलेस वेयरेबल्स की मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि एप्पल, JBL जैसी बड़ी कंपनीज के ईयरफोन्स और एयरपॉड्स की मिनिमम कॉस्ट भी 5 से 10 हजार रुपए होती ही है, जिसे मिडिल क्लास कस्टमर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और नॉइज और मीवी जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते तो थे, लेकिन कस्टमर्स इनके बारे में भी ज्यादा नहीं जानते थे, इसीलिए इनकी मार्केट स्टेबल नहीं थी। अमन समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने 18 से 25 साल के कॉलेज जाने वाले यूथ को टारगेट करना शुरू किया, जिसे फैशनेबल वेयरेबल चाहिए थे, लेकिन कम कीमत में। और अगर यूथ लॉयल कस्टमर बन गया तो कंपनी को बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हुआ भी। जहां ज्यादातर कंपनीज प्रोडक्ट के लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन चेन पर फोकस करती हैं, वहीं अमन का फोकस ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग पर था। बोट ने 999 से अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को स्टार्ट किया और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले यूथ को टारगेट किया। अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दम पर बोट ने सिर्फ 2 ही सालों में 100 करोड़ की सेल कर ली और 2018 आते आते गैजेट लवर्स के बीच बोट फेमस हो चुका था। अब वक्त था इसे ब्रांड बनाने का। अमन ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक कंपनी से कांटेक्ट किया, जिसने उनसे डिजिटल ब्रांडिंग के बदले 50,000 मंथली मांगे। अमन को लगा ये तो पैसा बर्बाद करने वाली बात है, तो उन्होंने खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीखी और अपनी कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग और डिजिटल मार्केटिंग को खुद हैंडल किया। मास कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए बोट ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उस समय हार्दिक पांड्या का कैरियर पीक पर चल रहा था और उनकी यूथ के बीच अच्छी खासी फैन फॉलोइंग का फायदा बोट को भी मिला। और अगले आने वाले 3 से 4 साल में बोट इंडिया की वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में एक सबसे बड़ा ब्रांड बनकर उभरा। दोस्तों, बोट इतना पॉपुलर हो गया कि इस कंपनी के हर दिन 6000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकने लगे। साल 2020 में अमन गुप्ता की कंपनी बोट का रेवेन्यू 500 करोड़ का था और इसी साल अमन गुप्ता को उनकी इस अचीवमेंट के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। आज बोट के प्रोडक्ट्स देश की 5000 से भी ज्यादा रिटेल शॉप्स पर मौजूद हैं और ये कंपनी हर दिन 10,000 से भी ज्यादा यूनिट्स सेल करती है, जिसमें से उनकी 80% सेल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जरिए ही होती है। और अब इंडिया की वेयरेबल गैजेट्स की मार्केट का 35% हिस्सा बोट कंपनी के कब्जे में है। दोस्तों, अमन गुप्ता ने सिर्फ 5 सालों में 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की और ये सब वो कर पाए क्योंकि उन्होंने एडजस्ट नहीं किया, बल्कि लाइफ में रिस्क लेते रहे। अमन गुप्ता कहते हैं कि कामयाब बनना है तो खुद पर यकीन करना जरूरी है और पैसा कमाना है तो उसे सही जगह लगाना सीखो। पहले आप ये समझो कि आप बेस्ट किस में हैं और आपको क्या करना अच्छा लगता है। मैं जानता हूं कि मुझे बेचना पसंद है और इसीलिए मैं आज कामयाब हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि अमन गुप्ता की इस सक्सेस स्टोरी से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। खैर, बोट कंपनी की इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक आप अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।